Breaking news coming in, more revelations coming out from the Delhi police. The Delhi police, remember, is investigating this case in their line of investigation. Delhi police has revealed that activist Nikita Jacob has a bigger role to play in the toolkit conspiracy. And sources reveal that Nikita got Disha Ravi in the ring, as Disha had earned accolades in the field of environment and was close to Greta Thunberg. Delhi police's claims coming in right there. Police going on to claim she is a committed operator. Remember, these are just claims coming in from the Delhi police. This matter is subject to investigation. Nikita was using a mail ID that belongs to Poetic Justice Foundation. That's the latest coming in. Arvind Ojha is joining us with the latest. Arvind, दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें और खुलासा हुआ है. आप हमें ज़रा बताएंगे कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आपको क्या जानकारी मिल रही है, और हम ये भी कह दें कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है. देखिए चैती, मैं सबसे पहले बताऊं कि इंडिया टुडे को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और कुछ व्हाट्सएप चैट भी हमने एक्सेस किया है. दिल्ली पुलिस ने निकिता के घर जब रेड किया था तो उनके पास से काफ़ी डेटा रिकवर किया था, उनके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से जो सीज किया गया था, जिसमें कई व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं. जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता दरअसल एक कमिटेड ऑपरेटर है, नंबर एक. नंबर दो, 115 से 120 जीबी का डेटा रिकवर हुआ है, जिसको कुछ रिट्रीव भी किया जा रहा है. लेकिन जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, निकिता और पैट्रिक के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी रिकवर हुआ है, जिसको इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिव एक्सेस किया है. मैं आपको बताना भी चाहूँगा वो. पैट्रिक, वाई VPN वुड बी बेटर. निकिता, आई थिंक बेस्ट फॉर शांतनु इज पोर्टोन VPB एज साइबर घोस्ट इज कॉम्प्रोमाइज. पैट्रिक एग्रीज. दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर तो ये उठता है, पैट्रिक कौन है? हमारे दर्शकों को बताइए, पैट्रिक है कौन? बार जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया था कि 2006 से ये जो पैट्रिक है ये लगातार जो इंडियन एजेंसीज हैं उनके रडार पर है. उसके अलावा भिंडर सिंह जो है, एलियस इकबाल चौधरी, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट माना जाता है और ISI के इशारे पे काम करता है, उसके साथ लगातार ये एसोसिएट था. टूल किट में इसका भी नाम सामने आया था. दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा पैट्रिक का नाम लिया था कि 2006 से ये इंडियन एजेंसीज के रडार पर है और ये भी इस टूल किट में पार्टिसिपेट किया है. तो वो बकायदा इनके व्हाट्सएप चैट, डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट मिले हैं, नंबर एक. नंबर दो, पुनीता, जो कि MO धालीवाल की बेहद करीबी बताई जाती है और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की एक तरीके से कहें तो PRO है, उनके साथ डायरेक्ट चैट जो है निकिता का मिला है. साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दरअसल दिशा को इसलिए इस रिंग में लाया गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटीज़ के तौर पर थी और वो ग्रेटा को जानती थी, और ये जो प्रोपेगेंडा इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना था, इसलिए ग्रेटा को भी इस रिंग में उतारा गया. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दो और नाम सामने आए हैं. एक नाम है शुभम का और दूसरा नाम है तिलक. ये एक महिला है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, उसमें दिशा रवि को लाने वाली तिलक की थी. दो और नाम सामने आए हैं, तिलक और शुभम. लेकिन कई सारे व्हाट्सएप चैट निकिता के पैट्रिक के साथ, निकिता के पुनीता के साथ. पुनीता कौन है? MO धालीवाल की करीबी मानी जाती है, उनके साथ ये व्हाट्सएप चैट आए हैं. तो दिल्ली पुलिस के पास अब काफ़ी एविडेंस है. दरअसल दिल्ली पुलिस ने निकिता के घर पर 13 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया था और उसमें ये तमाम जो डेटा है वो दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें एक व्हाट्सएप चैट. अरविंद, जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, कोई भी किसी के करीबी हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने क्राइम कमिट किया हो. क्राइम कमिट करना ये बहुत ही बड़ा एलिगेशन होता है. तो अभी ये जो मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है. क्या हम ये हमारे दर्शकों को कह सकते हैं और कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि हु आर वी टू डिसाइड और एनीबडी टू डिसाइड वेदर शी इज गिल्टी और नॉट गिल्टी एट द मोमेंट. देखिए चैती, हम ये जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं वो सब कुछ दिल्ली पुलिस के हवाले से बोल रहे हैं. और दिल्ली पुलिस का क्लेम ये है कि हमारे पास जब एविडेंस मिले थे, जब सबसे पहले 11 फरवरी को निकिता के मुंबई के घर में रेड की गई, उसके बाद जो उनके मोबाइल से तमाम जो डेटा रिकवर हुए थे, वो चूँकि
निकिता को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि उनके घर रेड होगी। इस वजह से जब रेड की गई तो वहां पर दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली और जो उनके मोबाइल से डेटा मिला, व्हाट्सएप चैट मिला, दरअसल वहीं से दिशा रवि का भी क्लू मिला था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। जिसके बाद वो डेटा सारे रिकवर किए गए हैं और वो मुंबई हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने लगाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमारे पास एक के बाद एक एविडेंस मिलने शुरू हुए तभी हमने दिशा रवि की अरेस्टिंग डाली और हम निकिता के घर सर्च करने के लिए गए थे, जहां से हमें कामयाबी मिली थी और उसके बाद से हमने दिशा रवि पर भी शिकंजा कसा। हालांकि निकिता, दिल्ली पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस की नज़र में निकिता एब्सकॉन्डिंग हो गई। 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस को फिर से रेड करनी थी। बाकायदा जो लिख कर दिया था निकिता ने कि आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बावजूद इसके ना तो वो दूसरे दिन घर पे मिली और न ही दिल्ली पुलिस से उनका कोई कम्युनिकेशन हो पाया। बिल्कुल। अरविंद ओझा ब्रिंगिंग ऑल दी स्टोरीज टू अस। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद इज गेटिंग अस ऑल दीज ब्रेकिंग स्टोरीज दैट आर कमिंग इन एंड दीज आर सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द दिल्ली पुलिस एट द moment, and India Today also has accessed the Delhi Police